करना है तो आपका जो ड्राइंग बोर्ड है उसका एंगल है 90 डिग्री होना आंखों से। कई लोग क्या है ना कि एंगल ऐसे हो जाता है या टॉप देखते हैं तो वहाँ पर आपका ड्राइंग गड़बड़ हो जाए। ड्राइंग आपका 90 डिग्री हो और आपको चारकोल पेंसिल तो सबसे बेस्ट है, चारकोल स्केल अगर आपको बड़ा ड्राइंग करना है। दूसरी बात है कि इसका जो हैंडलिंग आपको यहाँ पे करना है, आप कभी भी ऐसे ड्राइंग नहीं करना, ऐसे ड्राइंग करोगे तो ऐसे करो और लाइफ फ्रॉम ज़्यादा आसान है, ज़्यादा एंजॉयेंगे। ठीक है, मैं तरीके से करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे फिगर को एक सिंगल लाइन में कंपोज करेंगे। ठीक है, पूरे फिगर को सिंगल लाइन में करेंगे। ठीक है, सपोज ये आपका हमारा 1 सेकंड का ड्राइंग है। अब स्पेसिंग सारी बराबर है। ठीक है, अब जैसे ले लिया इसका आधा पूरा। ठीक है, फोल्डर्स ओके, ये आपका हमारा बीज आ गया। ये हमारा टेक्निक। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हेड हो गया। कभी मल्टीपल लाइन सिंगल लाइन ड्राइंग नहीं करना, मल्टीपल लाइन में और हल्के से करो। ठीक है, अब ये ले लिया। ठीक है, अब हमारा ये हमारा टॉप हो गया लगभग, टॉप का एरिया हम माप ले लिया। ठीक है, और ये हमने पैर बहुत अच्छा ड्राइंग होता है। अब देखो वेल कंपोज्ड है पूरा ना, मैं पेपर से बाहर जा रहा था पेपर के अंदर। ठीक है, ऐसा जब होगा जब आप क्या है पूरा फिगर को ऑब्जर्व करो। ये हमारे हाथ आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शंस है और पोस्चर है। ठीक है, और फिर अच्छा हमें काम लेयर वाइज करना है। आपने कभी देखा कि पेड़ कोई पैदा पौधा कभी बढ़ता हो तो ऐसा नहीं कि एक साथ पौधा बनता है ना, फिर छोटा होता है, फिर धीरे पत्ती बड़ी होती हैं, फिर और थोड़ी पत्ती निकलती हैं, वैसे होता है ना। ठीक है, तो ड्राइंग में भी पहले हम पूरा फिगर को पूरा लेंगे। फर्स्ट लेयर में लाइन ऑफ एक्शन, सेकंड लेयर में बेसिक ब्लॉकिंग, थर्ड लेयर में हम क्या है कि सब ब्लॉकिंग दिखाएंगे। तो आप थोड़ा सा और डिटेल्स और इरेजर यूज नहीं करना बिल्कुल भी। हम लाइंस को हल्का लेंगे, लाइंस जो सही लाइन रिपीट होते होते अपने गहरी हो जाएगी। ठीक है, और ड्राइंग आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे पेंटिंग में हो चाहे प्लांट स्ट्रक्चर हो। ड्राइंग अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मजबूरी फील करोगे। ठीक है, ड्राइंग से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, विजुअल वोकैबुलरी। ठीक है, आर्ट इज बेसिकली विजुअल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ड्राइंग करने से क्या होता है, आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है, आप जो आप बनाना चाहते हैं इजीली बना सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चेयर का भी मार्किंग ले लेते हैं। ठीक है, चेयर का मार्किंग से फायदा क्या होगा ना, चेयर का मार्किंग से फायदा क्या होगा ना कि जो बॉडी वेट है, जो बॉडी वेट है और जैसे हाथ कहाँ रेस्ट कर रहा है तो हवा में लगेगा। ठीक है ना, ड्राइंग को दूर से देखते रहिए। दूर से देखने से क्या होता है कि हमें वो ड्राइंग थंबनेल दिखता है। ठीक है ना, पास से देखने से हमें प्रोपोर्शंस में गड़बड़ी हो जाएगी। तो पूरे ड्राइंग को बड़ा ड्राइंग है दूर से देखने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम गलतियां हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा देख
अभी जैसे पाइप का डिटेल बेसिक स्ट्रक्चर्स में इसका बना रहा हूँ जैसा, और ये आपका हम ट्रांसपेरेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ड्रॉ करने से फायदा क्या होगा ना कि हमें एक एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। जैसे ये पार्ट दिखने लगने की इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, ट्रांसपेरेंट ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ पर ये हैंडल आ रहा है ना चेयर का, तो चेयर के अंडरस्टैंडिंग से अब ये क्लियर रहेगा कि हाँ ये सिटिंग एरिया है, ठीक है। इसको दूर से जो देखते हैं, दूर से देखने से क्या होता है हमें आइडिया होता है कि हाँ गलती हो गई है। पास से देखेंगे ना तो इतने बड़े ड्रॉइंग कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। जब हमारे प्रोपोर्शन फिट हो जाए तब हम एक एक पार्ट पे काम करेंगे, ये हम पूरे पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन हम चेक करते हैं। इधर से अभी हम पूरे अच्छा इस स्टेज पे भी ड्राइंग कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है। ये मत समझना, तो हर स्टेज है वो कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन ये टाइम कितना दे रहे हो। कुछ लाइन्स हमारे इसमें मर्ज हो रही है ना, तो जैसे रिपीट होगी लाइन तो अपने आप ही वो उभर के आ जाएगी। लाइफ ड्राइंग से आप बच नहीं सकते, किसी भी फील्ड में जाइए लाइफ ड्राइंग आपको काम आएगा ही आएगा। अब जैसे जूता हमारे पहले यहाँ था, हमने देखा कि पोजीशन यहाँ ज्यादा बेटर है, ठीक है, हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया। तो इसी में करेक्शन होने के चांस होते हैं ना, ठीक है। एक ही बार में ड्राइंग करोगे तो क्या होगा, करेक्शन करके आपको मिटाना पड़ेगा, तो मिटाना नहीं है, हल्के से ड्राइंग करते जाओ। जब कंफर्म हो जाए तो अपने आप ही ये बड़े ड्रॉ में प्रॉब्लम होती है, पास से हमें समझ नहीं आता, थोड़ा डिस्टेंस से देखना पड़ता है। प्रोपोर्शंस मिस्टेक बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं बड़े ड्रॉ में। लेयर बाय लेयर हम क्या है ना तो डिटेल बढ़ाते जाएंगे और करेक्शन करते जाएंगे ना, ठीक है। अब जैसे इस बॉडी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि हेड थोड़ा ऊपर बन गया था पहले ना, हमने क्या किया इसको अभी आपका हेयर एरिया आ गया, आ गया, फिर से अलाइनमेंट करते हैं।
दूर से देखना जरूरी है, दूर से देखोगे तो गड़बड़ सारा हो जाएगा ना। इसके समझ में आता है कि प्रॉपर आ रहा है कितना। जैसे पहले जूता यामन आया था, ठीक है, अभी ड्राइंग करते वक्त समझ में आया कि थोड़ा सा ऊपर है, तो वही हमने करेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम फाइनल नहीं करेंगे, अभी भी केवल मार्क लेके छोड़ देंगे, ताकि वो आगे ड्राइंग करेंगे तो उससे क्लैरिफाई होगा कि वो सही है कि नहीं। डिटेल एकदम नहीं करनी है, धीमे धीमे जैसे डिटेल करते जाइए। थोड़ा सा इसको आहिस्ता डिटेल बना सकते हैं। डिस्टेंस फिर से देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना जितने बड़े ड्राइंग में प्रोपोर्शन गलती हो ही जाएगी। डिस्टेंस से क्या होता है कि हमें थंबनेल दिखाई देता है ड्राइंग, जैसे सूरज बहुत बड़ा है लेकिन हमें दूर से देख सकता है कमरा दिखता है, तो ऐसे ही ड्राइंग को दूर से देखने से क्या होता है कि हमें उसका थंबनेल दिखाई देता है, ठीक है ना। और थंबनेल में हम जो प्रोपोर्शन रिलेटेड मिस्टेक्स है उनको जल्दी से कैच कर देते हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। और ड्राइंग आपका प्रैक्टिस करने के ऊपर भी है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से निखार आएगा ड्राइंग में। सारे कंपोनेंट्स के आपस का जो प्रोपोर्शन है वो चेक करते रहना, ठीक है, कि पैर हाथ प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। हाँ, पॉज कर सकते हैं। I think it's coming. स्ट्रोक से हमारे ना जो फोल्ड्स के डायरेक्शन में रेडी से फोल्ड्स अच्छी तरह से कैच होंगे। यहाँ पर हाँ, दूसरा लाइट एंड शेड बिल्कुल नहीं देना है, केवल लाइन ड्राइंग, लाइन से डायमेंशन। लाइट एंड शेड अलग चैप्टर है, लाइट एंड शेड डिफरेंट चैप्टर है, केवल आपको लाइन ड्राइंग से ही आगे बढ़ना है। तो पहले डिटेल नहीं करना है, केवल प्रोपोर्शंस को लीजिए और थोड़ा जो काम नीचे तक है समझ में आ रहा है काम को कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ा नोज मार्क ले सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आईब्रोज का ले लेते हैं।
और स्ट्रोक से हेयर की डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे हेयर का फ्लो है वैसे स्ट्रोक्स आपके जाएंगे ना, तो अब जैसे हमारा कन्फाइन हुआ कि एरिया लगभग ठीक आ गया हमारा प्रोपोर्शन में, तो थोड़ा डिटेल को कर सकते हैं हम ऐसा करते। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेक करते जाते हैं। जो लाइन करेक्ट रिपीट करो तब तक रेडी हो जाएगी। बढ़ा देते हैं। फोल्ड से तो नीचे जाओ, डिस्टेंस भी हो, अब हम फिर से चेक करते हैं जूते का पोजीशन है, स्ट्रक्चर है जूते का, ठीक है। बहुत डिटेल नहीं करेंगे, बहुत डिटेल बढ़ा देते हैं। बहुत डिटेल इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि इसका जो आपस के अलाइनमेंट है वो सही आए ना। डिटेल एकदम करेंगे लेकिन प्रोपोर्शन में कर जाएगा तो फिर ड्राइंग और लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा किया, इसको थोड़ा सा दूर से देखो, दूर से देखते समझ में आया कि प्रोपोर्शन ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो दूसरे दिन लग रहा है कि गर्दन जो हेड है वो छोटा हो रहा है बॉडी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने फाइनल नहीं किया तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने अभी तक फाइनल नहीं किया है तो हेड का साइज बढ़ाते हैं, क्योंकि हेड का साइज थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ना, छोटा लग रहा है ना हेड, और बढ़ाते हैं। रबर का यूज नहीं है, जो लाइन सेक्टर वो ड्राइंग का इफेक्ट बन जाएगा अपने आप ही, ठीक है, वो ड्राइंग का इफेक्ट बन जाएंगे। रबर का यूज नहीं है बिल्कुल भी। चेक करके जाइए। मॉडल तुम ब्रेक ले सकते हो अगर उसका प्रॉब्लम अपना हो रही है, ठीक है, बता देना। क्वेश्चंस का बड़े ड्रॉइंग में ज्यादा पंगा होता है, इसलिए डिस्टेंस भी ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दूर से देखना हमेशा जो हो रही है, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं।
क्रॉस कर देना। ये भी हमारा कंफर्म हो गया ना, ये यहीं कर देना। इसका भी थोड़ा दे दो, कैमरा घुमा दो थोड़ा। इसको लेते रहो, उतना ही छोटा। आई थिंक आ रहा है काफी कुछ अभी। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही एंजॉयिंग है ना तरीके से करो तो ये ऐसे समझो जैसे खेल रहे हो आप खेल में आपको। और जब तक कोई काम खेल रहा हो तब तक काम परफेक्ट होता भी नहीं। सिर्फ गार्डन के रूप में करोगे तो काम पे काम गलत तरीके से आप काम करोगे, ठीक है। राइट वे करोगे तो काम फेल ही बनना चाहिए। और यू मस्ट एंजॉय इट। जब आप किसी काम को एंजॉय तो काम बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अगर आप एक हफ्ते में एक ड्राइंग भी करें ना तो यकीन मानिए एक साल भर में आपका ड्राइंग बहुत और थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए, थोड़ा सा कोई पोजीशन ये हमारी कंफर्म हो गई तो हम इसका फिर से चेक करते हैं कोई ड्राइंग कोई लेयर बाय लेयर काम करना है, ठीक है। ड्राइंग डिटेल में जाएगा क्या कुछ लाइंस डिस्टिंक्ट होते जाएंगे, अपने आप डार्क हो जाएंगे, ठीक है ना। और डिटेल अच्छी आएगी, डिटेल कोई जरूरत नहीं। इधर छोड़ दो, स्केल छोड़ दो, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सब छोड़ दो, ठीक है। आप प्रोपोर्शंस पे पूरे फिगर का हाफ है ये, इसका हाफ है नीज, इसका हाफ है यहाँ पे चेस्ट एरिया, एल्बोस, ठीक है। और पूरे फिगर का जो 8 पार्ट तक हेड है, ऐसे आप याद रखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना।